दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। आप लोगों को एक नया चैप्टर बता रहे हैं एडिशन। एडिशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और वह टेक्निकल क्वेश्चन होता है और उसको लोग विस्तार रूप से बनाने लगते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो उसी सब तरह के प्रश्नों को हम शॉर्ट वे में कैसे बनाएंगे, इसका मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ एक वीडियो इसमें बता दिए हैं और फिर आज यह दूसरा है, ठीक है। और देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। आज का यह पहला प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन है 3 के पहाड़े का 10 संख्याओं तक योग क्या होगा। अब 3 के पहाड़े तो 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। तो 3 के पहाड़ा ये लिख कर इसका जोड़ पूछ रहा है कि अगर ऐसे लिख दिया जाए 3 6 9 12 15, मैंने 3 का टेबल हो गया 18 21 24 27 30 तक। अब इसका कह रहा है कि इसका योग क्या होगा, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों आज के बाद यह क्वेश्चन आपके लिए भारी नहीं रहेगा। इसको कैसे बनाएंगे, इसका एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करेंगे बन जाएगा। तो एक्स एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है ना। अब देखिए 3 के पहाड़े का 10 तक, तो x क्या हो गया, x हो गया 3, n क्या हो गया 10, है ना। अब इसी पर इसको बैठा दीजिएगा तो बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, x 3 है ना। तो 3 गुने 10, यहां क्लियर हो लीजिए, ये 3 ये 3 के पहाड़े का तो 3 हो गया और 10 संख्याओं तक, मैंने 3 के पहाड़ा में 10 संख्याओं तक, तो ये 10 लिखाएगा, ये 30 नहीं लिखाएगा, ये 10 लिखाएगा। तो 3 गुने 10, अच्छा गुने n को आप 10 माने हैं और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 11 हो गया। अब बटे 2, अब इसको काट दीजिए, 2 पचे 10, 5 बार में कट गया, 11 पचे 55, 55 तिहाई 165, 165 आंसर आ गया। तो इतना जोड़कर तब आपको बनाना पड़ता, आपको बस इतना ही समझना है, बन जाएगा। और इसमें इतना ही नहीं कि 10 संख्याओं तक, 50 संख्याओं तक भी रहेगा तो यही मेथड लगेगा। 4 के पहाड़ा रहेगा, 5 का पहाड़ा रहेगा, 19 का, कोई भी टेबल रहेगा, चाहे कितना भी संख्याओं तक रहेगा, मेथड यही रहेगा। एक क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। और अगला प्रश्न है लगातार प्रारंभिक 8 सम संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार प्रारंभिक 8 सम संख्याओं का योग क्या, तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कटता है, तो 2 4 6 8 10 है ना, 12 14 16, ये 8 लगातार प्रारंभिक 8 सम संख्याओं का योग हो गया। तो इसको बनाना है, तो ऐसे आप लिखिएगा फिर जोड़िएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसका एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1। n हो गया कौन, ये 8 है ना, 8 n हो गया है और उसमें 1 जोड़ दीजिए, गुना का चिन्ह देखकर एक चीज, 9 आए 8 आए 9, तो 8 9 72, यही आंसर हो गया आपका। अब इसको आप बनाते हैं तो आपको टाइम, अब होता क्या कि लगातार प्रारंभिक 8 सम संख्याओं का योग कैसे बनाते हैं आप, तो सम संख्या लिखते 2 है ना, योग पूछ रहा था 2 लिखते, 4 लिखते, 6 लिखते, 8 लिखते, 10 लिखते, 12 लिखते, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 14 लिखते, फिर 16 लिखते, अब हुआ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तब इसको आप जोड़ते हैं तब 72 आता। अब ऐसा नहीं करना है, अब जो है n इंटू एन प्लस 1 कर देना है। n कौन है, तो जितना संख्या पूछा जाए 8 है, 8 गुने फिर n प्लस 1 कर देना है, तो 8 में 1 जोड़ दीजिए तो 9 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आएगा वही आंसर होगा। इतना ही नहीं, लगातार प्रारंभिक अगर कहे 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो यही फॉर्मूला लाएगा। लगातार प्रारंभिक 500 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो यही फॉर्मूला लाएगा। कोई भी संख्या अगर इस तरह का हो और यहाँ पर 8 छोड़ के इससे बड़ा अंक हो, घबराना नहीं है, बस यही फॉर्मूला लगा देना है और बना देना है। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15, ये सभी विषम संख्या है, संख्याओं का योग क्या होगा, इसका योग क्या हो रहा है। तो इसको आप जोड़िएगा तो योग पता चलेगा, तो जोड़ना उड़ना ना है,
इसको वन प्लस वन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब एन कौन है? तो अंतिम पद जो होता है वही एम होता है। अंतिम संख्या जो है वही होता है एन। तो अंतिम संख्या क्या है? 15। तो 15 में एक जोड़ दीजिएगा, 16/2 है ना। अब आप यहाँ 16/2 लिख सकते, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, 16/2 स्क्वायर। अब इसको काट दीजिएगा, 8 बार में कट गया। अब 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 आंसर आ गया, है ना। इस तरह से ये जो 1 3 यहां तक विषम संख्याओं का योग है, यह कितना भी संख्या हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देना है, बटा में 2 कर देना है, उसका स्क्वायर, बस इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए, इससे पहले जो आप क्वेश्चन बनाए हैं वह था 1 3 5 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 का विषम संख्याओं का योग। उस तरह का क्वेश्चन आगे भी रहेगा, तो जो आपको बताए हैं फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर, उस पे से बनेगा। लेकिन इस तरह का जो प्रश्न होगा, जैसे लगातार प्रारंभिक 10 विषम संख्याओं का योग क्या है, या लगातार प्रारंभिक 50 विषम संख्याओं का योग क्या है, या लगातार प्रारंभिक 100 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो अरे भाई इसको कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर कर देना है। किसका? तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, आंसर हो गया, है ना। अब विषम संख्या लिखते फिर जोड़ते हैं, वो सब ना करना है। 10 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। 50 का विषम संख्या का योग क्या होता है, 50 का स्क्वायर हो गया। लेकिन लगातार प्रारंभिक जरूर होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न सब आते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं, तो लगातार प्रारंभिक 10 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो आप लिखते विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, है ना। और तब आप जोड़ते 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25 25 9 34 34 7 41 41 5 46 46 3 49 50 के शून्य हाथ में 5, है ना। अब 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, तब आपका 100 आता है आंसर। वो भी 10 तक है इसलिए, और वही अगर 50 तक रहता तो फिर 50 को विषम संख्या लिखते और तब उसको जोड़ते, तब बनाते। वही 100 तक रहता विषम संख्या, तो फिर 100 तक का विषम संख्या लिखते और तब उसको जोड़ते, तब बनाते। तो ये सब कुछ ना करना है, बस स्क्वायर करते दीजिएगा। लगातार प्रारंभिक 50 विषम संख्या रहे, लगातार प्रारंभिक 100 विषम संख्या रहे, लगातार प्रारंभिक 500 विषम संख्या रहे, फार्मूला यही होगा। देखिए ये प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7, ऐसे करते करते +1, मतलब ये लगातार चल रहा है। 51 + 51 - 52 का मान क्या बोल रहा है। तो देखिए अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या आपको सम संख्या है 52, तो इसका आधा कर दीजिए। तो माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसे माइनस लगा देंगे। तो 52 को 2 से काट देंगे तो 26, तो -26 आ जाएगा आंसर। देखिए ये सम संख्या है, इसलिए यह 2 से कट गया, है ना। और सम संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसने यहाँ पर माइनस लगा दिए, ठीक है। वही अगर यहाँ पर विषम संख्या होता तो उसमें अपने मन से एक जोड़ देते, तब उसको काट देते, है ना, और आंसर बन जाता। तो देखिए इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न को इस तरह से बनाइएगा, और हम जो बात समझा रहे हैं उसको समझिए। यहाँ 52 है जो 2 से कट गया तो 26 आ गया, -52 है इसलिए माइनस यहाँ लगा दिए 26 के सामने बगल में, है ना, क्योंकि माइनस है इसलिए। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो यहाँ पर माइनस नहीं होता, ठीक है। तो अगर फिर आप लोग देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आता हो तो निश्चित तौर पर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और हम हर क्वेश्चन को आपसे वादा किए हैं कि बहुत इजी वे में बताएंगे, और मैं भूला नहीं हूँ, उस पर खरा उतरने का 100% प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग ही मेरा हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।